जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि श्रावण मास के शुक्ल पक्षी की जो एकादशी है वाको व्रत कब रह जाए। व्रत 15 तारीख को रहें या 16 तारीख को रहें। कई भक्तों के मन में ये संशय रहता है कि महाराज व्रत 15 को किया जाए या 16 को किया जाए। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करता हूं कि 15 तारीख को प्रातः 10:30 से एकादशी प्रारंभ होगी और 16 तारीख तक प्रातः 9:40 तक एकादशी रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 16 तारीख को व्रत करना श्रेष्ठ है। सभी सनातनियों को 16 तारीख को ही व्रत रखना है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी को नाम क्या है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वाको नाम है पवित्रा एकादशी और दूसरों या को नाम है पुत्रदा एकादशी। या की महिमा तो महाराज अनंत है। जो भी भक्त एकादशी को व्रत करे हैं उनके ऊपर नारायण की कृपा बड़ी सहज में ही हो जाती है। भगवान एकादशी के व्रत से बड़े प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाता हूं। द्वापर युग के प्रारंभ के समय की बात है। माहेशमतीपुर नाम का एक राज्य था और वहां महीजित नाम के राजा राज्य किया करते थे। वो राजा बड़े धर्मात्मा थे और अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन किया करते थे। परंतु उनके जीवन में एक अभाव था। जब राजा की उम्र ज्यादा होने लगी तो राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, इस प्रजा का पालन कौन करेगा, क्योंकि राजा को कोई पुत्र नहीं था और राजा बड़े चिंतित रहा करते थे। एक दिन अपनी सभासदों के बीच में बैठ करके, अपनी प्रजा के बीच में बैठ करके अपनी प्रजा के सामने अपने मन के भाव को प्रकट किया कि जहां तक मुझे याद है मैंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जाको इतनो बड़ो दंड मुझको प्राप्त हो। मेरे राजकोष में अनीति से लिया हुआ कोई भी धन नहीं है कि मैंने देव धन लिया हो या ब्राह्मणों का धन लिया हो, और ऐसा कोई अपराध मैंने नहीं किया है। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्रेम किया है। यह बात को सुन के नहीं सभासद भी बड़े विचलित हुए और कहने लगे कि महाराज आप चिंता ना करें, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो ब्राह्मण और जो प्रजा थी उनकी, वो जंगल में ऋषियों के पास जाने लगे और मन में विचार कर भी लगे कि राजा के बाद में हमारा पालन कौन करे। वो संयोग से जंगल में उन्हें लोमस ऋषि के दर्शन हो गए। लोमस ऋषि ने आवे को कारण पूछो कि प्रजाजनों आप क्यों पधारे हैं जंगल में। तो प्रजाजन कहने लगे कि महाराज हमारे मन में एक प्रश्न है और वह प्रश्न के उत्तर के लिए ही हम आपके पास आए हैं। हमारे राजा को हमारा बड़ा भाग्य है जो आप जैसे महापुरुष के दर्शन हमको प्राप्त हुए, क्योंकि लोमस ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है महाराज, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो प्रजाजन कहने लगे महाराज हमारे जो राजा हैं उन राजा के कोई संतान नहीं है, तो ऐसा उन्होंने क्या अपराध कर दियो जो उनको संतान नहीं है, और उनके बाद में या प्रजा को कौन पालन करेगा। तो आप कृपा करो और हमें वो मार्ग आप बताओ जाते हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। अब ऋषि तो महाराज ऋषि हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संतन को हृदय तो मक्खन के समान कोमल हो। जब प्रजाजनन को ऐसो भाव देखो अपने राजा के प्रति तो बड़े प्रसन्न भये लोमस ऋषि, और आंख बंद करके उन्होंने ध्यान के माध्यम से जान लियो कि राजा ने कौन सो अपराध करो है। पूर्व जन्म में राजा एक निर्धन वैश्य था और अनेकों शहरों में जाकर के व्यापार किया करता था। बड़ा कंजूस प्रवृत्ति को वैश्य, वैश्य माने बनिया। ज्येष्ठ मास की बात है, जेठ को महीना, 10वीं की तिथि। 10वीं तिथि के दिन गर्मी बहुत जोर से पड़े ज्येष्ठ मास में, आप सभी भक्त जाने हैं। जब गर्मी के कारण व्याकुल भयो तो प्यास लगी, और प्यास लगी तो बावड़ी पे गयो वैश्य और वहां पानी पीने लगे। संयोग से वहीं एक गौ माता अपने बछड़ा को लेकर पानी पीने लगी। अब उस वैश्य ने उस गौ माता को वहां से भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। राजा के यही अपराध के कारण उनको पुत्र नहीं है। ये लोमस ऋषि ने समस्त प्रजाजनन को बताया कि यही अपराध राजा से भयो है
और पूर्व जन्म के कोई पुण्य के कारण राजा को राज्य मिलो है, कोई ऐसा पुण्य करियो होगो जाके माध्यम से जाके फलस्वरूप राजा को राज्य की प्राप्ति भई। परंतु जो अपराध करियो है वाके कारण जीवन में संतान को अभाव है। अब प्रजाजन कहने लगे महाराज या को उपाय बताओ, आप जैसो आदेश करें। तो लोमस ऋषि कहने लगे कि आप सब प्रजाजन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को अगर व्रत करें और वह व्रत को पुण्य आप संकल्प लेके नैया राजा को प्रदान करें तो निश्चित रूप से राजा के घर पुत्र की उत्पत्ति होगी। वहां से सभी प्रजाजन वापस आए और आकर के उन्होंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को व्रत रखे और अगले दिन राजा को संकल्प लेके नैया अपने व्रत को जो पुण्य हो वो राजा के लिए प्रदान करो। 9 महीना के बाद में राजा के घर में बड़े ही बलवान पुत्र ने जन्म लिया। वह दिन से या एकादशी को पुत्रदा एकादशी को हो जाए। और एकादशी को व्रत तो सभी को रहना ही चाहिए, परंतु एकादशी के दिन भूमि पे शयन करना और है सके तो रात्रि में जागरण करना चाहिए, प्रभु को कीर्तन करना चाहिए, प्रभु को भजन करना चाहिए, क्योंकि नारायण इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होते हैं और अनेकों प्रकार के सुख जीव को प्रदान करते हैं। अब प्रश्न आवे है कि पारायण कब करो जाए। तो पुत्रदा एकादशी को जो पारायण को समय रहेगो वो 17 तारीख को प्रातः 5:30 बजे से लेके नहीं है और सुबह 9:30 बजे आप या मुहूर्त में पारायण कर सकें। पहले गौ माता को कछु खिलामें या ब्राह्मण को भोजन करामें और वाके बाद स्वयं भोजन करें। तो ऐसी अनंत महिमा है पुत्रदा एकादशी की। जिन भक्तन को संतान नहीं है अगर वे दोनों नियम से पति पत्नी दोनों पुत्रदा एकादशी को व्रत रखें तो निश्चित रूप से नारायण की कृपा से उनके घर पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए लाडली लाल की जय। तो आप भक्तन ने यह वीडियो के माध्यम से पुत्रदा एकादशी की महिमा को जानो और पुत्रदा एकादशी को व्रत कौन सी तारीख को रखें ये भी आपने जानो और पारायण को कौन सा समय है ये भी आपने जानो। तो आप भक्तन से मैं एक निवेदन करूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंच सके और इसका पुण्य लाभ सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।